नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका। आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां 200 रुपए के विवाद में गोली चली है। 12 से 15 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलीबारी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना से लोगों में डर का माहौल भी देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों के बीच वर्चस्व को लेकर के मजबूत करने के लिए ये फायरिंग की गई है। तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको ये दिखा रहे, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर है, सीसीटीवी से ये तस्वीर सामने आई है और घटनास्थल से खोखा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि जुगसलाई के शिव घाट के पास यह घटना हुई है और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ आशीष तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। 200 रुपए के विवाद में गोलीबारी की गई है। क्या पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है? अपडेट क्या है? जी, आप समझ सकते हो कि जिस तरह ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है, तो ये पूरी तरह से बता रहा है, बयान कर रहा है कि जमशेदपुर शहर में अपराधी जो है वो पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस का जो खौफ है, डर है, वो खत्म हो चुका है उनके ऊपर। और महज जुगसलाई थाना क्षेत्र में ये जो ताजा मामला है, शिव घाट के पास था, जो दुकानदार द्वारा 200 रुपए मांगे गए। उसके बाद अपराधी जो है अपने गैंग के साथ आता है और ताबड़तोड़ बीच सड़क पर फायरिंग करता है, दुकानदारों पर फायरिंग करता है। वजह ये था कि दुकानदारों में कहीं ना कहीं जो खौफ है वो बढ़ता जाए और जिससे रंगदारी जो है वो आसानी से अपराधियों को मिल सके। उसी को लेकर ये पूरी तरह से घटना को अंजाम दिया गया है। आशीष, बताया जा रहा है कि 12 से 15 अपराधियों ने ये फायरिंग की और जो कि तस्वीर में हम देख भी पा रहे हैं सीसीटीवी से कि सारे नवयुवक ही नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या जानकारी दी गई है पुलिस की तरफ से? कितने साल के बीच के ये सारे लोग हैं जो अपराधी हैं? बता दूं कि पुलिस हालांकि सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगाल रही है और जो अपराधी है उसकी गिरफ्तारी के लिए जमशेदपुर ही नहीं, सरायकेला के आदितपुर में भी छापेमारी की जा रही है। और बता दूं कि ये नशा को लेकर जो नए युवा है वो अपराधी गैंग में शामिल होते हैं और अपना गैंग बनाते हैं और अपने वर्चस्व को मजबूत करने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इसी तरह दुकानदारों से रंगदारी मांगी जाती है और रंगदारी नहीं देने पर इस तरह की घटना को अंजाम देकर कहीं ना कहीं जो अपना वर्चस्व है वो अपराधी मजबूत करते हैं और अपने गैंग का जो सरगना बनने का प्रयास करते हैं। इसी को लेकर जमशेदपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। हालांकि ताजा मामला ये जुगसलाई बिल्कुल आशीष, और देखना ही होगा कि पुलिस की तरफ से अब क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सारंडा आईईडी ब्लास्ट से जुड़ी आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां झारखंड जागुआर के शहीद जवान सुनील धान को रांची में अंतिम विदाई दी जा रही है। झारखंड जागुआर परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल ने श्रद्धांजलि दी। कल चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने दबिश दी। इससे घबराए नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया और फायरिंग भी की। ब्लास्ट की चपेट में आने से झारखंड जागुआर के जवान सुनील धान और कोबरा बटालियन के जवान विष्णु सैनी घायल हो गए। दोनों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, लेकिन जागुआर जवान सुनील धान की जान नहीं बचाई जा सकी। वो शहीद हो गए हैं और ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां शहीद को अंतिम विदाई दी जा रही है। सारंडा आईईडी ब्लास्ट में ये शहीद हुए हैं और आईईडी विस्फोट में शहीद जवान की ये अंतिम विदाई है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, फिलहाल तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब सीएम सोरेन और राज्यपाल ने श्रद्धांजलि दे दी है शहीद को। जी बिल्कुल, बात करें तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो शहीद जवान को है वो श्रद्धांजलि दी गई है, लेकिन अभी भी जो श्रद्धांजलि का दौर है वो खत्म नहीं हुआ है। तमाम जो झारखंड जागुआर के जवान हैं वो इस वक्त अपने साथी को श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से ये पूरा जो परिसर है इस वक्त मातम के माहौल में पसरा हुआ है। हालांकि जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो इस मातम के साथ साथ जो आक्रोश है वो भी है। झारखंड के जागुआर के जवानों के मनोबल पर कोई खास इसका असर नहीं पड़ा है, वो और मजबूत हुए हैं। उनका कहना है कि जो भी हो यहाँ पर जो नक्सलियों का खात्मा है वो अंतिम लड़ाई जो है वो उसे भी जीत लेंगे और इसी जज्बे के साथ आज वो श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित कर रहे हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के द्वारा भी यही बातें कही गई हैं। उनके द्वारा भी कहा गया है कि चाहे जो भी हो
नक्सलियों के खिलाफ इस अंतिम लड़ाई को बिल्कुल ओम जो प्रकाश, और देखिए ओम प्रकाश, लड़ाई है, क्योंकि वो सरकार जारी का रहेगी ये और अहम फैसला भी रहा है कि नक्सलियों के जो आतंक है उसे खत्म करना है, और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि लगातार शहीद जवान जो है वो शहीद होते हैं। ऐसे में अब सरकार, क्योंकि शहीद जवान के परिवार वालों से भी मुलाकात उन्होंने किया है, क्या उन्हें सांत्वना दी है, क्या आगे की रणनीति क्या होगी सरकार की नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए? जी बिल्कुल, जो नक्सलियों पर नकेल कसने को लेकर जो रणनीतियां हैं वो तैयार हैं। खासतौर से जो आईडी है उसका सैनिटाइजेशन किया जाएगा, तो वहीं झारखंड जो भी सुरक्षा बल वहां पर मौके पर मजबूत होंगे उन्हें तमाम संसाधनों से लैस किया जाएगा ताकि नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसमें कहीं से कोई कमी ना आ पाए। हमारे साथ पुलिस मेंस एसोसिएशन के भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना चाहिए इस तरह की घटना। देखिए, ये घटना जो घटी है निश्चित रूप से दुखद हम लोगों के लिए घटना है। तो ये भी देखना है कि नक्सली बुजदिल है और वो पीठ के पीछे वार करने हैं। उनका अस्तित्व अब अंतिम क्षण में है, इसलिए उनके द्वारा इस तरह का हताशा में इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। जवानों के मनोबल पर इसका जवानों के मनोबल पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, चूंकि नक्सलियों को खदेड़ने में हमारे जवानों ने लगातार इस झारखंड की समृद्धि और नक्सल मुक्त बनाने में कई शहीद हुए हैं, और इससे झारखंड पुलिस इसी मजबूत है और इसी के साथ है कि नक्सलियों का सफाया अब अंतिम चरण में उनका है और उनका सफाया निश्चित रूप से होगा। तो खासतौर से जो बातें हैं वो कही जा रही हैं, वहीं हम उनके परिवारजनों को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, शहीद जवान अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर गए हैं। खासतौर से अभी जो परिस्थितियां हैं वो बोलने के स्थिति में तो नहीं है, लेकिन हम जो अन्य परिजन हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं सर। 2 बच्चे 2 बच्चे हैं। ये शुरू से ही जाना चाहते थे, मतलब पुलिस में ही वर्दी धारी पर नहीं चाहते थे? उतना तो हम नहीं जान पाएंगे सर, हम मेरा ही रेंट में रहते, ये लोग रहते थे। क्या कुछ कहना चाहिए सर? ये तो गरीबी स्थिति था ना, परिवार को सुधारने के लिए तो एक अकेले बेटे को देश की सेवा के लिए तो ऐसे मन नहीं है, लेकिन परिवार गिरा हुआ था तो उनको सुधारने के लिए कुछ तो कुछ करना है। नक्सलियों का जिस तरह से ये कायराना हरकत हुआ है, इसका जवाब परिजन मतलब कहा जाए तो देना चाहिए। ये तो सरकार को पूरा टाइट नियम लागू करना चाहिए इनके खिलाफ। हाँ, इनके खिलाफ हर जगह जगह पे बार बार हो रही है ये घटना। कहा जाए तो परिजनों का भी एक ही कहना है, जो घटना हुई है उसके खिलाफ जो माकूल जवाब है वो सरकार और सुरक्षा बलों को देना ही चाहिए, ताकि और इस ऐसे तरह की में जवानों की घटनाओं पर सुरक्षा को लेकर के विराम कई मिले। सवाल खड़े होते हैं। नक्सलियों के आतंक की वजह से कई जवानों की शहादत हो जाती है। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या रणनीतियां अपनाई जाती है नक्सलियों को खत्म करने के लिए। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। जो है आरक्षी हैं सुनील धान जी, ये नक्सली ऑपरेशन में उनकी मृत्यु हुई है, और जैसे कि आप सबको मालूम है बहुत सघन कार्रवाई नक्सली क्षेत्रों पर इस प्रदेश में हो रहा है, और बड़ी सफलता के साथ और मजबूती के साथ हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या पूरे देश के लिए है, और इसको लेकर के हम लोग आज लगभग इनको आखिरी चरण पर धकेलने में कामयाब हुए हैं। और इसी बीच आपको हजारीबाग से एक और बड़ी खबर बताएं, जहां पुआल रखे मचान में आग लग गई है। 400 बोझा पुआल जलकर खाक हो गया है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। किसानों को मवेशियों के चारे की चिंता है। पीड़ित ने बिजली विभाग से अब मदद की गुहार भी लगाई है। आपको बता दें कि टाटी झरिया प्रखंड के धर्मपुर की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से पुआल में आग लगी है, और आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। हालांकि आग लगने की जो आशंका है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।
और 14 और 15 अप्रैल को जेएमएम का महाधिवेशन होने वाला है, लेकिन उससे पहले बयानबाजी अब तेज हो गई है। बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है तो जेएमएम भी पलटवार करने से पीछे नहीं हट रही। मालिक के आदेशानुसार ही काम करना पड़ता था। इन सब परिवारवादी पार्टियों में जो आम लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनकी भूमिका गुलाम की होती है, वो किसी के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। और हेमंत सोरेन जी या फिर उनके किसी परिवार के कोई सदस्य के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति जेएमएम का अध्यक्ष और थोड़े बन सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि ये परिवारवादी पार्टी है, फिर भी ये अपना क्रियाकलाप करते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अधिकार है। देखिए, सीपी सिंह जी ने झारखंड आंदोलनकारियों का अपमान किया है, झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, अस्मिता से निकले हुए क्रांतिकारियों का अपमान किया है। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। इन्हें तो लोग गुलाम ही नजर आएंगे। ये मोदी के गुलाम हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए सीपी सिंह जी। झारखंड के वीएलडब्ल्यू अब 90% काम कृषि, पशुपालन और इसके साथ ही सहकारिता विभाग का करेंगे। पंचायती राज विभाग समेत दूसरे विभागों में अब वीएलडब्ल्यू की भूमिका नहीं के बराबर रहेगी। राज्य के ललगुटवा में आयोजित राज्य स्तरीय जन सेवक समागम को संबोधित करते हुए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्रीपी निहातिरकी ने यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वीएलडब्ल्यू की नियुक्ति कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की तरफ से की गई है, जबकि वो काम पंचायती राज विभाग दूसरे विभागों में कर रहे हैं। आज इस समागम में वीएलडब्ल्यू द्वारा कृषि विभाग के लिए काम किए जाने की ललक देखकर अच्छा लगा। हैरान करने वाली बात यह है कि बीडीओ भी ये जानकारी नहीं है कि वीएलडब्ल्यू का काम क्या है। उन्होंने जनसेवक का नाम बदल करके कृषि के साथ जोड़ने का निर्देश भी दिया है। कृषि और अलाइड एक्टिविटीज है, मगर वही चिंता का विषय है कि आज उसको छोड़ के सारे काम, मनरेगा का काम हो, आवास का काम हो, तमाम चीज़ों को उनको करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो योजनाएं हैं धरातल में सही मायने में नहीं उतारा जा रहा है। और यही कारण है कि आज इनकी समस्याओं को सुना गया है और आगे समय आने पे इसका पहल भी निश्चित रूप से किया जाएगा। और बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बताएं, जहां 15 अप्रैल को मनाया जाएगा लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट डे। सदर अस्पताल के ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा। वर्ल्ड हेल्थ डे के थीम पर मनाया जाएगा लैब टेक्नीशियन डे। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इसमें शामिल होंगे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे और राज्य भर के लेबोरेटरी टेक्निस्ट इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी राज्य से बता रहे हैं। साइंटिफिक सेमिनार भी हमने रखा है। हर रोज जितने नए बीमारियां आ रही हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में नए नए टेक्नोलॉजी भी जांच से रिलेटेड आ रहे हैं। उस साइंटिफिक सेमिनार के दौरान नए नए टेक्नोलॉजी से राज्य के सभी टेक्नोलॉजिस्टों को रूबरू कराया जाएगा। बात अब मौसम की मिजाज की करें तो मौसम से जुड़ी भी आपको बड़ी खबर बताएं। झारखंड में अगले 4 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा के साथ बारिश और ठंडक का अलर्ट जारी किया गया है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। लगातार 3 दिनों से बारिश और आंधी ने तबाही मचाई है। वज्रपात से भी कई लोगों की जान चली गई है और इसे ही लेकर के मौसम विभाग ने अब येलो अलर्ट जारी कर दिया है। झारखंड वासी को अगले 4 दिन के लिए अब सावधान हो जाने की जरूरत है। तेज हवा के साथ बारिश और ठंडक का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। दिनों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने बरसात, हवा और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो अगले 4 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्से में बरसात हो सकती है। इसके साथ साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। मौसम विभाग ने अलग अलग जिलों के लिए जो निर्देश हैं वो भी जारी कर दिए हैं और ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अगर हम आज की बात करें यानी 13 तारीख की बात करें तो राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों को अगर छोड़ दे यानी पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लहरदगा को अगर छोड़ दे तो अन्य सभी जो
जिले हैं वहां तेज हवा का झोंका चल सकता है और वज्रपात हो सकती है। इस दौरान हवा की गति जो है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो सकती है। वहीं 14 तारीख को भी राज्य के पश्चिमी भागों को छोड़कर शेष भागों में गर्जन और तेज हवा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। न्यूनतम तापमान है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है, यानी कि न्यूनतम तापमान में अधिकतम जो गिरावट देखने को मिली है वो 8.7 डिग्री जो है वो देखने को मिली है, वो देवघर में मिली है। इसके अलावे अगर हम बारिश को लेकर बात करें तो भारी बरसात राज्य के कई जिलों में नहीं देखने को मिली, लेकिन आंधी और तूफान जो है उसका असर पूरे राज्य में रहा है। पिछले दिनों वज्रपात की वजह से कई लोगों की मौत की भी खबरें सामने आई थी। उसके बाद कल अगर हम बात करें तो बीते रात संथाल परगना के कई जिले में जो है वहां आंधी और तूफान देखने को मिला है। तो देखना होगा कि अगले 4 दिनों तक मौसम का मिजाज किस तरीके से रहता है और लोगों को किस तरीके से परेशानी होती है। गौरव झा, न्यूज़ 18 राज्य। और इसी बीच आपको राज्य से एक और बड़ी खबर बताएं, जहां खराब मौसम का हवाई उड़ान पर भी असर देखने को मिल रहा है। शनिवार को 10 फ्लाइट लेट से पहुंची है रांची और शनिवार को इंडिगो की दिल्ली रांची फ्लाइट भी रद्द कर दी गई। इंडिगो की पुणे रांची फ्लाइट सुबह 8:05 के बजाय दोपहर के 2:17 पर पहुंची है। तो बड़ी खबर आपको राज्य से बता रहे हैं, मौसम खराब होने की वजह से अब हवाई उड़ान पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बताए, इसी आपको बता दें कि राहुल दुबे गैंग ने रामगढ़ थाना क्षेत्र के सीसीएल सिरका कोलियरी के काटा घर के पास कई राउंड हवाई फायरिंग की है। घटना देर रात्रि की बताई जा रही है। इस दौरान राहुल दुबे गैंग के अपराधियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि ट्रक में आग लगा दी, हालांकि ट्रक जली नहीं है, मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुई है। बताया जा रहा है कि हेलमेट लगाकर 2 अपराधी रात को यहां पर घुसे और गोलीबारी की। 2 गोली ट्रक के केबिन में लगी। इस घटना की जिम्मेवारी राहुल दुबे गैंग ने पर्चा और मैसेज कर अपने ऊपर ली है। दुबे गैंग के द्वारा गोलीबारी की घटना का एक 4 सेकंड का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। पर्चा में यह कहा गया है कि जब तक राहुल दुबे गैंग को मैसेज नहीं करोगे तब तक काम शुरू नहीं होगा और इसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने अभी इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार किया है। और इस पूरी खबर पर जावेद खान हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जावेद, अपराधी बेलगाम हो गए हैं और देखिए काम को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है पुलिस की तरफ से? फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? जी, पुलिस तो फिलहाल इस मामले पर कुछ भी अधिकृत रूप से नहीं बता रही है, लेकिन ये घटना देर रात्रि की है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के सीसीएल सिरका परियोजना के काटा घर के पास घटना को 2 हेलमेट सवार अपराधियों ने अंजाम दिया है। हेलमेट पहने अपराधियों ने उन्होंने गोलीबारी की है। एक हाईवा को जलाने का प्रयास किया है, लेकिन हाईवा जली नहीं है पूरी तरीके से। घटना की जानकारी मिलने के बाद रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और आपको बताना चाहेंगे कि राहुल दुबे गैंग द्वारा एक पर्चा भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जब तक मैनेज नहीं करोगे तब तक काम शुरू नहीं होगा। दरअसल वहां एक लोकल सेट चलता है जहां से रंगदारी को लेकर ही इस घटना को अंजाम दिया बताया जा रहा है। जावेद, कितनी की रंगदारी मांगी गई है इस गैंग की तरफ से? जी, इसमें तो उल्लेख नहीं है कितने की रंगदारी मांगी गई। इसमें कहा गया है कि जब तक मैनेज नहीं करोगे तब तक काम चालू नहीं होगा। जी जी, ठीक है, आप नजर बना के रखिए जावेद। अपडेट आपसे लेके बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और अगली खबर अब रामगढ़ से है, जहां आदिवासी बहुमूल्य भुरकुंडवा टोला के विस्थापित ग्रामीण गर्मी के शुरुआती समय से ही बूंद बूंद पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आपको बता दें कि ओपन कास्ट माइंस की वजह से यहां का जल स्रोत पूरी तरीके से सूख चुका है, जिसकी वजह से ग्रामीण 2 किलोमीटर दूर दामोदर नदी से पानी लाने को मजबूर है। सीसीएल प्रबंधन की ओर से ग्रामीणों को पानी नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों में काफी नाराजगी है। पानी लाने के लिए दामोदर जाना पड़ता है, जो कि 2 किलोमीटर दूर है, और पानी के लिए हम लोग को थोड़े सा काम के लिए हम लोग को बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हम लोग को सीसीएल के द्वारा पानी का टैंकर के थ्रू मुहैया नहीं कराया जा रहा है। बहुत दिक्कत है। हम लोग कुलवरी एरिया में होके हम लोग को पानी भी नहीं है हम लोग पास। हम लोग 2 किलोमीटर जाते हैं दामोदर नदी पानी लाने। सीसीएल देता है नहीं पानी? सीसीएल नहीं देता है, पानी ही नहीं देता है। ज़्यादा पानी का दिक्कत है।
पानी का दिक्कत चलते हम लोग स्कूल जाने भी नहीं पाते हैं। भूरकुंडवा बस्ती है ये। पानी कहाँ से लाती है आप लोग? रस्का टोला से। और नदी भी जाती है? हाँ। तो टैंकर से पानी सीसीएल नहीं देता है? नहीं देता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।